नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आज बात होगी सुनील तिवारी की सुरक्षा और उस पर होती सियासत की। जेएमएम महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर जमकर निशाना साधा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने करीबी राजनीति सलाहकार सुनील तिवारी की सुरक्षा की मांग को लेकर केंद्र और राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर सुनील तिवारी की सुरक्षा की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी कई बार केंद्र सरकार और राज्य के डीजीपी को पत्र दिया है। सुप्रिया ने कहा कि आखिर बाबूलाल की सुनील तिवारी का क्या रिश्ता है, क्योंकि सुनील तिवारी पर एक नाबालिग से यौन शोषण के मामले में जेल भी जा चुके हैं। बाबूलाल मरांडी समेत पूरी भाजपा ऐसे आदमी के लिए क्यों चिंतित दिख रही है? तो लगातार इस प्रकार की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। आजकल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, प्रदेश अध्यक्ष, वो काफी चिंतित है और अपने चिंता से बार बार राज्य सरकार को, भारत सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि सुनील तिवारी, जिनके साथ उनका एक बड़ा अच्छा रिश्ता है, उनकी सुरक्षा को लेकर बाबूलाल जी चिंतित हैं। राज्य सरकार को भी पत्र लिख रहे हैं, भारत सरकार को भी पत्र लिख रहे हैं। तो हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, भाई सुनील तिवारी जी है कौन और उनका बाबूलाल जी के साथ में क्या रिश्ता है। एक नाबालिग जो उनके घर में बाल श्रमिक के तौर पर काम करती थी, उसी के साथ ही यौनाचार। अब बताइए, ऐसे भद्र और वीर आदमी के लिए बाबूलाल जी बड़ा चिंतित है। पूरी पार्टी चिंतित है, कुछ व्यवसायिक रिश्ते भी हैं। जोगेंद्र तिवारी के साथ में, उनके भाई के साथ में, बाबूलाल जी के भाई का, सुनील तिवारी जी की पत्नी का। और इसीलिए वो बड़ा चिंतित है। क्या हो गया है इस राज्य को? नुक्कड़ नुक्कड़ घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हमको याद है कि यही बाबूलाल जी अदानी पावर के साथ और यहाँ एनटीपीसी के साथ जो पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था रघुवर सरकार का, उनकी क्या बोल थी, सब कुछ सामने आ गया। तो लगातार सुप्रिया भट्टाचार्य बाबूलाल मरांडी पर सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपके सुनील से आखिर आपका रिश्ता क्या है। लगातार ये देखा जा रहा है, बाबूलाल मरांडी राज्य सरकार, डीजीपी को और केंद्र सरकार को सुनील तिवारी की सुरक्षा को लेकर पत्र लिख चुके हैं और सुनील तिवारी की सुरक्षा को लेकर लगातार वो चिंतित दिखाई देते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने तमाम सवाल बाबूलाल मरांडी पर किए हैं। तो क्यों आखिर चिंता हो रही है बाबूलाल मरांडी को सुनील तिवारी को? आपको बता दें, सुनील तिवारी पर अपने घर में काम करने वाली
नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के आरोप भी लगे हैं और जिसको लेकर वो जेल भी जा चुके हैं। तो तमाम ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही जिसको लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य बाबूलाल मरांडी पर तमाम सवाल मढ़ रहे हैं। तो झारखंड की सियासत में एक नया उबाल देखने को मिल रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य का बाबूलाल मरांडी पर निशाना है। लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार सुनील तिवारी को बचा क्यों रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का सुनील तिवारी से आखिर क्या रिश्ता है। तो लगातार इस प्रकार की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य लगातार तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। ये बॉयकट इसलिए करना पड़ रहा है कि कुछ पूछ ऐसा होता है जो कभी सीधा हो ही नहीं सकता। तो बाबूलाल मरांडी पर सियासत भरपूर है। वजह कुछ और नहीं बल्कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का वो इल्जाम जो इस वक्त सूबे की सियासत को गरमाए हुए हैं। बाबू चिंतित हैं, परेशान हैं, हैरान हैं क्योंकि उनके अपने करीबी राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी की उन्हें सुरक्षा की चिंता सताए जा रही है। अब इस मांग को लेकर केंद्र और राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर वो सुनील तिवारी की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। मगर जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पूछ रहे हैं कि आखिर बाबूलाल मरांडी का सुनील तिवारी के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि सुनील तिवारी पर एक नाबालिग से यौन शोषण के मामले में जेल जाने के इल्जाम भी वो लगा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। सियासी आरोपों के तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। वार जेएमएम कर रही है तो जवाब बीजेपी भी दे रही है। भाजपाई दावा कर रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा से बेचैन हेमंत की सरकार बौखला गई है। जहां तक बात रही बाबूलाल मरांडी की, तो पूरा झारखंड जानता है कि सच क्या है। तो लगातार सियासत इस पर चल रही है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलन तिवारी, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आखिरकार आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाबूलाल मरांडी सुनील तिवारी का पक्ष ले रहे हैं, उनको बचा रहे हैं? देखिए, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि बाबूलाल जी विपक्ष के नेता हैं और वो एक व्यक्ति हैं सुनील तिवारी, उनके सहयोगी है या हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इतना, कुछ दिन पहले भी उन्होंने लिख के दिया था, अभी भी दिया है, जब उन पर कुछ आरोप लगे हुए हैं और वो इस संबंध में संभवतः जेल भी जा चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हड़बड़ी है, कहाँ से वज्र टूट रहा है? वो उन्होंने डीजीपी को भी पत्र लिख दिया। तो आखिर क्या माजरा है? कुछ राजनीतिक कारण है? अगर उनके कारण राज्य को, ठीक है, सुरक्षा मिलना चाहिए, मुझे इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना। हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार है और अगर उनको कहीं से ये लग रहा है कि उनको, उनके जान को खतरा है, सरकार उस पर नजर रखेगी। लेकिन बाबूलाल जी मरांडी जिस तरह इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इससे तो राजनीतिक दुर्गंध की बू आती है। लेकिन तिवारी जी, ऐसा कई बार देखा जाता है, बहुत से ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं जिन पर तमाम आरोप लगे हैं और वो सांसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। ठीक है, आरोप लगना एक अलग बात है। नहीं, बहुत से ऐसे भी हैं सांसद और कई विधायक ऐसे भी हैं जो जेल जा चुके हैं, उसके बाद भी वो विधायकी उनके पास है, उसके बाद भी वो सांसद हैं। तो आपको सुनील तिवारी से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ये सुरक्षा, अगर किसी की जान को खतरा है तो सुरक्षा दी जा सकती है सर। हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये बात विचारणीय है कि आखिर क्या कारण है। अरे सर, किसी की जान को खतरा हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। अगर बाबूलाल मरांडी उनकी जान की परवाह को लेकर सुरक्षा मांग रहे हैं, केंद्र सरकार से डीजीपी को पत्र लिख रहे हैं, तो सवाल क्यों पूछा जा रहा है? विपक्ष सवाल इस पर क्यों खड़ा कर रहा है, जरा बताइए मुझको। नहीं, मैं तो पहले भी कहा, फिर रिपीट कर रहा हूं उसको कि हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए,
सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा मुहैया कराना। लेकिन बाबूलाल मरांडी राज्य के विपक्ष के नेता हैं, तो इतना कौन सा पहाड़ टूट रहा है, क्या कारण है? अरे सर, किसी भी कारण से हो, अगर किसी को जान बचाई जा सकती है, कोई रीजन ऐसा होगा, अगर वो बात कर रहे हैं तो इस पर सवाल क्या आपको भी सपोर्ट करना चाहिए? सुनील तिवारी जी, मैं कहाँ विरोध कर रहा हूँ? सुनील तिवारी को यदि जान का खतरा है तो सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी। लेकिन एक विपक्ष के नेता, सर, उनको लगता होगा कि सरकार उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार और डीजीपी को पत्र लिखा। वो तो अभी तक तो वो माननीय विधायक नहीं है, माननीय सांसद नहीं है। प्रोटोकॉल के अनुसार विधायक को, सांसद को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है विशिष्ट तौर पर। लेकिन आम आदमी को भी सुरक्षा चाहिए। लेकिन हम चौहान साहब एक बात पूछना चाहते हैं कि हर व्यक्ति यदि अपनी अपनी सुरक्षा की गुहार लगाए तो सरकार कितने लोगों को अंगरक्षक प्रदान करे? सर, सुरक्षा की गुहार वो लगा रहे हैं और सुरक्षा सुनील तिवारी के लिए वो मांग रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को इस पर ऐतराज क्यों हो रहा है। अगर कोई जेल से निकल कर आ रहा है, आप कह रहे हैं कि जेल जा चुके हैं, उन्होंने एक नाबालिग के साथ उन पर यौन शोषण का आरोप लगा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आपको बताया ऐसे विधायक भी होते हैं, सांसद भी होते हैं, तमाम उच्च पदों पर बैठे होते हैं जिनके ऊपर एफआईआर हो चुकी होती है, तमाम मुकदमे चलते हैं, उसके बाद भी उनको सुरक्षा दी जाती है, उसके बाद भी सांसद बनते हैं, उसके बाद भी विधायक बनते हैं। ना ठीक है, मैंने तो कहा कि सुरक्षा, यदि जान का खतरा है तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। जयंत जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी जी जी। जयंत जी, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? सुनील तिवारी की सुरक्षा को लेकर बाबूलाल मरांडी अगर मांग रहे हैं तो सुप्रिया भट्टाचार्य को इसमें परेशानी क्यों हो रही है? देखिए चौहान जी, झारखंड में अगर देखा जाए तो सुरक्षा के नाम पर जितने हैं राजनेताओं के पास और अफसरों के पास बॉडीगार्ड वगैरह नजर आएंगे, लेकिन एक आम आदमी किस तरह से मारा जा रहा है। आप देखिए, रांची में दिन दहाड़े गोली, रामगढ़ में दिन दहाड़े गोली, हर जिले में ये स्थिति बनी हुई है। तो लोग कहाँ सुरक्षित हैं? लोग सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षा की मांग के लिए तो यहाँ मांग कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें हो जाती है। अब जैसे बाबूलाल मरांडी ने सुनील तिवारी को लेकर मांग किया है सुरक्षा के लिए, उनके सलाहकार हैं, ठीक है, हर इंसान को जीने के लिए सुरक्षा चाहिए, लेकिन क्या सुनील चौधरी पर ही दिक्कत है? पूरे राज्य की आप देखिए, आप चले जाइए अभी चतरा पलामू एरिया चले जाइए, वहाँ लोग किस तरह से जीते हैं। संथाल चले जाइए, किस तरह से लोग जीते हैं, रात में किस तरह की स्थिति बनती है। तो सुरक्षा को लेकर जो विवाद उठाया जा रहा है, तो मामले को हटाने की बात को लेकर चला जा रहा है। ये एक तरह से कहा जाए कि दोनों दल, या सत्ता दल हो या विपक्ष दल हो, मूल मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। अभी आपको बता रहा हूं, मैं रामगढ़ जिला में पतरातू क्षेत्र में डीएसपी के ऊपर गोली चला दिया गया। एटीएस के डीएसपी थे, उनके ऊपर गोली चलाई गई। तो आप कहाँ सुरक्षित हैं? बताइए तिवारी जी, जवाब दीजिए। जब बड़े बड़े नागरिक और एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए नागरिक सुरक्षित नहीं होंगे तो सुरक्षा तो मांगी जाएगी ना सर। आपकी सरकार को काम करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तिवारी जी, आपकी सरकार वहां पर सुरक्षा प्रदेश में लोगों को नहीं दे पा रही है, सवाल आपकी सरकार पर है। तिवारी जी, चौहान साहब, अभी उदय सिंह जी बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे थे, वो उदाहरण दे रहे थे कि फलाना जगह गोली चली, फलाना जगह। अरे सर, उदय जी ने भी बात ही नहीं की, उदय जी ने भी बात ही नहीं की। अभी जयंत जी ने बात की, जयंत जी की बातों का जवाब दीजिए। उदय जी के पास में जाऊंगा अभी। हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं ना कि गोली चली, वहां पर गोली चली, क्या क्या झारखंड को छोड़ करके बाकी जिन जिन राज्यों में भाजपा नीत सरकार है, वहां ना तो गोली चलती है
न कोई अपराधी कोई अपराध कर रहा है। एक दो इक्का दुक्का उदाहरण खोज लीजिए और ढिंढोरा पीटिए, चैनल में आकर के कहिए कि एकदम शासन व्यवस्था खत्म है। नहीं सर, सवाल इस बात का उठाया जा रहा है कि अगर कोई बड़े जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ इंसान सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को सुरक्षा कैसे मिलेगी? और इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है राज्य में सुरक्षा देने की। उदाहरण से आप झारखंड को असुरक्षित होने की बात चैनल में ना करिए। एक आध उदाहरण दे देते हैं और कहते हैं कि झारखंड की। उदय जी हमारे, ठीक है सर, ठीक है। उदय जी हमारे साथ। उदय जी आवाज आपको आ रही है? हाँ आ रही है। उदय जी सवाल मेरा आपसे है कि आखिरकार बाबूलाल मरांडी सुनील तिवारी को इतना बचा क्यों कर रहे हैं, डिफेंड इतना क्यों कर रहे हैं, प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्या रिश्ता है उनके साथ उनका? रिश्ता के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन बचाव का जो मामला है वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो जो उनको लगेगा कि इनके साथ गलत हो रहा है तो पक्ष का बात करेंगे। जहां तक सच्चाई का बात है तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में जो आएगा वो सच्चाई उभर कर सामने में आएगा। और ये जो झारखंड के बाद दूसरे स्टेट का बात करते हैं, हम तो इनको झारखंड के मुद्दे में बात करना चाहते हैं, सरकार के बारे में बात करना चाहते हैं ना। झारखंड सरकार से भगा के और दूसरे राज्य में क्यों चले जाते हैं? सुनील तिवारी को लेकर लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सवाल कर रहा है, कांग्रेस सवाल कर रही है कि जो एक नाबालिग लड़की के साथ जिसने दुष्कर्म किया हो और जेल काट कर आया हो, उसको बाबूलाल मरांडी क्यों बचा रहे हैं? क्या रीजन इसके पीछे? वो तो कोर्ट का मैटर है ना, कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो इस पर सवाल उठा रहे हैं वो अपना घर नहीं देख रहे कि मेरा पूरा घर जला हुआ है, उसमें एक भी आदमी सुरक्षित नहीं है। आए दिन रोज कुछ न कुछ अखबार का पेज देखिए कि अखबार में क्या क्या रोज मुद्दा आता है, क्या क्या प्रॉब्लम पैदा होता है। एक मुद्दा पर लेकर सुनील तिवारी को ठीक है वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने जो किया उसका सबको सम्मान करना पड़ेगा। तो जेल तो जा चुके हैं ना तिवारी जी? हमारा कहना कि झारखंड की सरकार सुनील तिवारी जेल जा चुके हैं ना नाबालिग के साथ गलत करने के लिए। हाँ तो गलत तो है ना सर? उदय जी इधर मेरा बात सुना जाए, एफआईआर के बाद जेल जाते हैं, जब केस का जजमेंट होता है चार्जशीट होता है, उसके बाद उसका सच्चाई। ऐसे लोगों को आप बचाओगे सर? ऐसे लोगों को आप बचाओगे, सुरक्षा दोगे? बहुत ऐसे लोग ऐसे हैं जो निर्दोष लोगों को भी एफआईआर में नाम देके जेल भेजा जाता है, लेकिन जब उसका अनुसंधान होता है तो सच्चाई पता चलता है ना। तो चार्जशीट जब होगा। तो सुनील तिवारी निर्दोष है क्या सर? सुनील तिवारी निर्दोष है क्या सर? नहीं, उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो तो तिवारी जी जवाब दीजिए। जांच का विषय है। जांच का विषय है, सुनील तिवारी निर्दोष भी हो सकते हैं। हमको हंसी आती है। बिल्कुल हो सकते हैं। हेलो जी तिवारी जी जवाब दीजिए। चौहान साहब, हमको इनके प्रत्युत्तर देने में हंसी आ रही है। इनके तरफ के अरे सुनिए जवाब सुनिए इनके लोगों पर जब एफआईआर होती है तो ये बचाव में कहते हैं कि ये बिल्कुल निर्दोष है और एफआईआर कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस नीति सरकार में या कांग्रेस संगठन में या एनडीए में इंडिया में इंडिया गठबंधन का कोई घटक दल का कोई लीडर अगर उस पर एफआईआर होता है या ईडी बुला लेता है, ईडी जांच हो जाता है, तो वो प्रथम दृष्टया ही दोषी पाया जाता है इनके नजरों में। लेकिन यदि इनके घटक दल बीजेपी वगैरह हम जवाब दे रहे हैं, लोग क्या सवाल करेंगे? मधु कोड़ा एक निर्दलीय सिंपल विधायक को मुख्यमंत्री बनाकर इन लोग बंद करके पूरे झारखंड को लूटे हैं, जो स्तर पर एक रिकॉर्ड कायम हुआ। इन लोग क्या बात करेंगे सुनील तिवारी का? इनको 2007-8 का याद आ रहा है, मधु कोड़ा जी याद आ रहे हैं। जेएमएम कांग्रेस राजद ने पूरे झारखंड को लूट लिया। इन लोग क्या दूसरे से सवाल? बसपा के साथ बनाइएगा सरकार।
बसपा मायावती हो या कांग्रेस हो, मायावती के साथ बनाइएगा, पीडीपी के साथ बनाइएगा जम्मू कश्मीर में। थोड़ा नैतिकता का तकाजा रखिए उदय सिंह जी, नैतिकता रखिए। तो हमको इंडी के सामने जाने में क्या परेशानी है? अब दास जी भी मुख्यमंत्री रहे 28 महीना, तो उनके विरुद्ध अगर इनके पास कोई प्रमाण है तो इनके ऊपर भी एफआईआर करें, सरकार से नाम करेंगे। इनकी सरकार में आए दिन रोज देखते होंगे। दूसरी बात है, इनका लगभग 4 साल का जो कार्यकाल है उसका तो सारा जो गतिविधि है सरकार का, आए दिन झारखंड सरकार के कार्यकाल में जो घटनाएं हुई है उसका तो डाटा है ना, डाटा देखे। तो ऐसा दिन है जिस दिन हत्या बलात्कार का मामला नहीं आता है सामने में। जवाब दीजिए तिवारी जी। क्या जवाब दें? इनका जवाब, इनके प्रश्न में कोई जान नहीं है। उनका ये कहना है कि आपकी सरकार आम आदमी की सुरक्षा नहीं दे पाती है। प्रदेश में आप किस प्रकार की सुरक्षा की बात करते हैं? अभी इनसे पूछिए, 2023 चल रहा है। सुनिए, हेलो जी बोलिए सर। 2023 चल रहा है, ये 2007 की बात करते हैं, निर्दलीय को बना दिया। इनसे पूछिए, सुनिए, अरे सुनिए, इनको रोकिए, एक साथ बोलने लगते हैं। अभी तो हम कह रहे हैं, इनसे पूछिए कि मायावती की सरकार बनाएंगे, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री ये करें तो अच्छा है। उन पर दाग लगा के दिखा दीजिए। इनके लोगों पर जब एफआईआर होता है तो इनका उत्तर सुनिए। वो कहते हैं कि निर्दोष पर एफआईआर हो गया, और इधर भी इस पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में किसी नेताओं पर एफआईआर हुआ या ईडी छापा मारा, कुछ निकले ना निकले, वो दोषी हो जाता है। ऐसा नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, ठीक हो जाए जी, ठीक है तिवारी जी, ठीक हो जाए जी। जयंत जी मेरी आवाज सर आपको आ रही है? जयंत जी जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए सर अपना। जयंत जी जल्दी से फाइनल कमेंट सर। जो भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये झारखंड की जी मूल जो समस्या है उस पर तो इन्हें ध्यान नहीं है। ये चले जाएंगे जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, तो कोई चले जाएंगे मधुपुरा पर चले जाएंगे। हकीकत क्या है? आप मुद्दा है कि सुनील तिवारी की ही सुरक्षा क्यों बाबूलाल उठा दिखाई पड़ रही है। उनका सलाहकार थे, करीबी थे, तो उनकी सुरक्षा दिखाई दिया, और ये आम लोगों पर गोली चली। मैंने बताया कि जो डीएसपी होता है, जो सुरक्षा के कमान संभालता है, उसको गोली में लगाया जाता है, इनको दिखाई नहीं पड़ता है। आप सीधा सीधी एक ही बात जान लीजिए कि झारखंड में मूल जो है समस्या है उसका समाधान अगर कर दिया जाएगा, मेन समस्या जो आप देखिएगा धरातल पर, जमीन का मामला, जमीन कारोबार जो यहाँ पर चल रहा है, के दफ्तर में जाइए, क्राइम वहाँ होता है, पुलिस तो बदनाम होगी ही। इसका मूल जो तथ्य है उस पर लोग नहीं ध्यान देते हैं। आप देखिए, आप जहाँ भी जाइए, किसी भी सीओ अंचल कार्यालय जाइए, आज जिस तरह से यहाँ स्थानांतरण का गतिविधि चलाया जा रहा है, जो दुकानदारी चलाई जा रही है, इससे साफ जाहिर है कहीं न कहीं क्राइम का जन्मजात हो रहा है, यहाँ पर जन्म दिया जा रहा है। यही कारण है, जहाँ भी गोली चल रही है कहीं न कहीं जमीन का मामला यहाँ दिखता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। जयंत जी आपका, उदय जी आपका, और तिवारी साहब आपका। समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन सवाल लगातार उठता रहेगा कि आखिरकार सुनील तिवारी की सुरक्षा को लेकर बाबूलाल मरांडी इतने चिंतित क्यों हैं, और सवाल यह भी उठता रहेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस प्रकार से तमाम सवाल सुनील तिवारी को लेकर उठा रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, और प्रदेश में सुरक्षा किस प्रकार से लोगों को मिल रही है, यह भी एक सवाल राज्य सरकार के लिए बना हुआ है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।